तो आइए सर कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 54 का पार्ट नंबर 4 का ये सब पार्ट है। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में आपको हमने ये वर्किंग नोट नंबर 1 समझाया, ये समझाया और टेक्निकल एरर को अभी जस्ट चेक करके अब हम इसको सर जी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के बारे में क्या है। तो सर देखिए इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए आप एक तरफ से यहाँ पर समझ सकते हैं, समझने के लिए यहाँ पर आप सिर्फ ओनली यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं कि यार आई जो है और जे है ये दोनों एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है और के जो है वो पूरा का पूरा सेल्स डिपार्टमेंट है। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। ओके सर, अब देखिए आगे देखते हैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक गिवन था सिंपली। ठीक है, गिवन है 5,000 आई का, तो लिख दिए। ठीक है, ध्यान रहे क्या इसके ऊपर सर ये रहेगा मतलब क्या बोलते हैं वो, इसके ऊपर सर स्टॉक रिजर्व्स वगैरह है क्या? नहीं, आई के ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आई के पास कहीं से भी गुड्स ट्रांसफ़र होकर नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता, उल्टा आई भेजता है। इसी वजह से आई का स्टॉक रिजर्व्स किसी दूसरे गुड्स पर जिस पर वो भेजता होगा जिनको उनके ऊपर होगा। ठीक है सर, ओके। तो चलिए आई का 5,000 गिवन था, लिख दिए। जे का 8,000 स्टॉक रिजर्व्स है इसमें, ध्यान रहे जे का ओपनिंग स्टॉक लिखे हैं 8,000, स्टॉक रिजर्व्स है इसमें किसका? आई का स्टॉक रिजर्व्स है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट कौन करेगा? आई करेगा। ये रहा इसका ट्रीटमेंट, आप देख सकते हैं आई के कॉलम में हुआ है क्योंकि आई भेजता है गुड्स जे को। ठीक है सर, ओके। उसके बाद देखिए जे भेजता है गुड्स के को। ठीक है, तो उसका जो ओपनिंग स्टॉक है के का 19,000। ठीक है, इसमें स्टॉक रिजर्व्स है, इसमें देखिए स्टॉक रिजर्व्स है इसमें आई एंड जे बोथ का। ठीक है, आई एंड जे बोथ का, दोनों का है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आई भेजता था जे को और जे भेजता था के को। तो के के पास जब वो पहुंचेगा, देखिए फ़िलहाल जब वो जे के पास पहुंचा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आई ही का ही प्रॉफिट इसमें इंक्लूड होगा। बट जब ये जे के पास से भी यहाँ पहुंचा के पास, तो मतलब दोनों का प्रॉफिट इंक्लूड होगा। ठीक है सर, जैसे कोई छोटा गुंडा के पास आप पहले जाते हो। ठीक है, समझिए ऐसे, जैसे मान लीजिए आपका कहीं मारपीट हो गया ज़िंदगी में, आप गए पहले छोटा गुंडा के पास। ठीक है, तो वो बोला ठीक है हम हफ्ता लेंगे, ठीक है इतना लेंगे, बट उससे मैटर संभला नहीं, तो उसका पहचान है बड़े गुंडे के पास, तो वो बड़ा गुंडा के पास ले गया। ठीक है, तो जो बड़ा वाला गुंडा था सर जी आप उसके पास भी गए, तो अब दोनों का कमीशन हो गया। तो लास्ट में जो आप कमीशन देंगे उस कमीशन में दोनों का परसेंटेज होगा। मान लो जो छोटा गुंडा होगा वो 500 लेकर रखेगा और जो बड़ा गुंडा होगा वो 1,000 रुपया रखेगा। ठीक है, यही होगा सर? यस सर। तो ठीक इसी तरह यही बात है। इसी तरह इसका जो ओपनिंग स्टॉक खेला है ये तो खुद गुंडा आया ही। ठीक है, तो इसका ऊपर नहीं होगा। ठीक है, तो जे और के है। ठीक है, तो इन दोनों का आप देखेंगे तो जे वाला का अमाउंट के ऊपर आई का तो है ही, बट क्वेश्चन में आपको देखेंगे तो ये चीज़ें सर जी डायरेक्टली गिवन है। ठीक है, और देखिए आई का जो ओपनिंग स्टॉक है इसके ऊपर, सॉरी जे का जो ओपनिंग स्टॉक है इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आई का है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आई का स्टॉक रिजर्व्स है। बट यही मैटर है जो अभी हमने आपको समझाया गुंडा वाला एग्जांपल, ये जो ए का है इसमें दोनों का है, आई का भी है और जे का भी है। तो इस वजह से ये जो 3,000 है, ठीक है, इसमें इतना जे का पार्ट था तो वो हो गया और कुछ पार्ट इसमें भी होगा। ठीक है, पर ध्यान रखिए स्टॉक ऑन ओपनिंग, स्टॉक रिजर्व्स ऑन ओपनिंग स्टॉक सिंपली गिवन था तो ला करके पुट कर दिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है सर। ठीक है, सिंपली इसको यहाँ पर आप पुट कर दीजिएगा लास्ट में। जे को भेजा था तो जे का ओपनिंग स्टॉक पर ऐसा। ठीक है, और कुछ इसमें के का भी पार्ट होगा। ठीक है, ओके सर। एंड ये के को भेजता था तो के ओपनिंग स्टॉक पर का स्टॉक रिजर्व। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पर लिख दीजिए इसको प्लस आई बट ऑलरेडी एडजस्टेड अमाउंट। ठीक है सर, ये हम ऐसा मानेंगे सर कि यहाँ पर के का भी पहले से ही इंक्लूड है, इसमें के का भी पहले से ही इंक्लूड है जो कि आई का शेयर है। ठीक है सर, ऐसा मानेंगे। क्यों मानेंगे सर? क्योंकि देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप देखिए सर यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है
ओपनिंग रिजर्व्स, ठीक है, ये चीज़ गिवन था, ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व्स गिवन था, तो इस वजह से सर हमने डायरेक्टली ले लिया, ये आई का था और ये जे का था, ठीक है। तो यह मान लेंगे कि यार ये लोग कैलकुलेट करके ही दिया है, ठीक है, ओके सर। तो इधर का सर जी प्रॉब्लम हो गया सॉल्व, ठीक है, बट यहाँ पर जो है ना ये है सर जी है ट्रिकी, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का मेन जान है, स्पेशल पॉइंट है, इसको आगे डिस्कस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए बाकी सब कुछ ये सर जी सिंपल है। देखिए मटेरियल कंज्यूम्ड गिवन है 16,000 20,000, देखिए क्वेश्चन के सामने रखिए 16 20 और डैश, 16 20 और नील, ठीक है। डायरेक्ट लेबर गिवन है 9 10 और नील, 9 10 और नील। उसके नीचे देखेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है सर, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 5 20 और 5,000, ठीक है सर, तो ये लिख दिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है, इस ट्रिक के ऊपर अभी हम आएंगे, बट आप पहले बाकी ट्रिक को देख लीजिए, ठीक है। फिर देखिए सर वर्किंग नोट नंबर 1 ट्रांसफ़र फ्रॉम, यहाँ पर परचेज़ लिखते हैं, परचेज़ किसके किसके लिए है, ठीक है। तो एक तो आप सर जी जो वर्किंग नोट नंबर 1 की आप देखिए वर्किंग नोट नंबर 1 की ये परचेज़ किसके लिए था, ये 50,000 का परचेज़ था जे के लिए, ये जे के लिए परचेज़ है बट आई के लिए सेल है, ठीक है सर। तो पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए ट्रांसफ़र फ्रॉम कॉलम और ट्रांसफ़र टू कॉलम, ठीक है। तो आई के कॉलम में देखिए 30,000 यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज़ इधर सेल होता है, ठीक है, सेल वाला कॉलम, और इधर परचेज़ का कॉलम है, तो इस लिए यहाँ पर लिखा हुआ है 30,000 जे के कॉलम में, दैट इज़ आई से आई से सेल होकर आया इतना 30,000 का गुड्स ट्रांसफ़र होकर आया था, तो वो लिख दिए कि ये एक तरह से परचेज़ किया जे ने, तो जे के कॉलम में लिख दिए। और आई ने ट्रांसफ़र किया था, तो ये मानेगा कि ये हमने जे को भेजा था आई ने, ठीक है, एक तरह से सेल किया था, तो इसीलिए सर जी 30,000, ठीक है। इधर नील इधर नील इधर नील इधर नील नहीं, इधर में वहीं पे लिख दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए आई को कहीं से नहीं आया किसी से भी, तो उसका कॉलम में नील है, बट सर ये के कॉलम में 60,000 यस, और यहाँ पे सर जी जे के कॉलम में 60,000 यस, क्यों, के को जे ने भेजा था, ठीक है, आपको याद हो तो के को जे ने भेजा था, तो इसी वजह से सर जे के लिए वो क्या था सेल 60,000 का, और क्योंकि के ने रिसीव किया था तो के लिए वो क्या था एक तरह का परचेज था, ठीक है, वो इसको आया था जे से, ठीक है। आप देख सकते हैं वर्किंग में दिखा देते हैं, देखिए इसका वर्किंग 60,000 ट्रांसफ़र वैल्यू टू जे, और ट्रांसफ़र कौन कर रहा है, आई कर रहा है, भले ही इसमें इंक्लूड है, ठीक है, वो अलग से यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है सर, वो अलग से यहाँ पर दिख रहा है, जो इंक्लूड वाला पोर्शन है उसका ट्रीटमेंट यहाँ ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है सर। तो ये का यहाँ पर अलग से दिखा दिए, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नुक्सा, ओके। अब देखिए क्या करेंगे इसको सर जी, देखिए क्लोजिंग स्टॉक, अब देखिए इतना सब कुछ तो सिंपल हो गया, यस सर। ये इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1 किए थे, जो कि पहले ही किए थे, सिंपली अभी तो अमाउंट ला करके सर जी पुट कर दिए, ओके। इसके बाद अब क्या करेंगे ना कि सर क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट सिंपली लिख लेंगे, इसको सबको जोड़ेंगे, इतना आएगा, इधर भी इतना आना चाहिए, सिंपली माइनस माइनस कर देंगे, ज़िंदगी में आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर इतना, ठीक है, 5,000 12,000 और 6,000। बट क्लोजिंग स्टॉक जो है सर ध्यान रहे जीपी तो आ गया, बैलेंस सीडी से बीडी भी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए यहाँ पर एक ट्रिक है, ठीक है, उसका बात अभी हम आपसे करेंगे, ठीक है, तो उसका चिंता ना करें। और यहाँ पर उसी ट्रिक के रिगार्डिंग यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। बाकी आप देखिए, आप जाइए क्वेश्चन में सैलरीज गिवन है, ठीक है सर, देखिए सैलरीज सबसे नीचे कॉमन एक्सपेंसेस आर सैलरीज एंड स्टाफ वेलफेयर 18,000 का सैलरी था, ठीक है। तो देखिए सैलरीज एंड स्टाफ वेलफेयर 18,000 का, और सर ये रेशियो सर 3:2:1 कहाँ से ला रहे हैं सर, देखिए नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ का 30:20:10, तो ए बी सी तीनों को 3:2:1 में डिवाइड कर दें, सॉरी आई जे के का रेशियो देखिए वहाँ पर 3:2:1, 30:20:10, 0 कट गया सर, ठीक है, तो बच गया 3:2:1, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के बेसिस पर क्या किए डिवाइड कर दिए। तो सर जी ये देखिए इस तरह से आपको एक्सपेंसेस को डिवाइड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना आपको दे दिया कि वो जो आप सीखे थे ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है कि आपको पूरा बस डिवाइड ही करके दिखा देना है, ठीक है। बट वैसा लल्लू पल्लू क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, उस चीज़ का जो आपने वहाँ पर सीखा था कि कॉमन एक्सपेंसेस को कैसे डिवाइड करते हैं
जनरली आपको क्वेश्चंस में उस चीज़ को भी ऐसे यूज़ करना है, ठीक है। तो ओके सर। तो ये चीज़ क्लियर है सर, तो ये इधर में लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, अगला पॉइंट है सर जी रेंट गिवन है, ठीक है। 6,000 का रेंट गिवन है, यस सर। तो रेंट में ऊपर देखिए एरिया ऑक्यूपाइड देखिए स्क्वायर मीटर के हिसाब में दिया हुआ है 2500, 1500, 1000, उसके हिसाब से रेंट बटेगा। तो एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो क्या है सर, 5:3:2 डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस अमाउंट को भी 6000 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है सर। कैसे करेंगे सर, 5 + 3 + 2 करो, ठीक है, करिए। 5 + 3 + 2 10 आ गया, यस सर। अमाउंट कितना है 6000, तो 6000 सिंपली लिखो डिवाइडेड बाई 10 कर दो, एक पार्ट आ गया। अब जितना जितना पार्ट होते जा रहा है, पाँचवा पार्ट, तो इंटू 5 कर दो, 3000 हो गया। फिर हमको जानना है सर 3 पार्ट, तो 600 को याद रखना है क्योंकि वो एक पार्ट है। तो 600 इंटू 3 1800 इसका में लिख दें। इसी तरह सर 600 इंटू 2 कर दोगे सर जी आ जाएगा 1200, सिंपली सब वैल्यू पुट कर दिए, समझ रहे हैं सर, यस सर। चलिए तो ये हो गया। अब देखिए स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया इधर, ठीक है। 2000 और 1000, ये ट्रिकी है सर, ठीक है। अब देखिए ये ट्रिकी क्यों बोल रहे हैं सर उतने देर से, ठीक है, तो सुन लीजिए। अभी आप हमारे साथ आगे जब चलेंगे सर जी, वर्किंग इसका देखेंगे, तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि सर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 5000, 20000 और 5000 का, ठीक है। तो ये जो 5000 है आई के क्लोजिंग स्टॉक में कोई भी स्टॉक रिजर्व होगा क्या सर, नो 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 स्टॉक रिजर्व, ठीक है, ओके सर। बट ये जो जे है, जे के क्लोजिंग स्टॉक में 20,000 का स्टॉक रिजर्व्स है, ठीक है सर। स्टॉक रिजर्व्स है इसमें, किसका, आई का स्टॉक रिजर्व्स है, ठीक है सर, यस सर। तो आई का स्टॉक रिजर्व्स है 20,000, तो वो चीज़ें सर जी लिख दिए, ओके सर। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या आता है 5,000, ठीक है। स्टॉक रिजर्व्स है इसमें आई एंड जे दोनों का, ध्यान रहे इसमें स्टॉक रिजर्व दोनों का है, आई का भी है और जे का भी है, दोनों का है, ठीक है सर, यस सर। तो बस यही ट्रिक है, क्योंकि आई भेजता था जे को, तो इस वजह से ये स्टॉक रिजर्व्स जो क्लोजिंग स्टॉक जो बच रहा है जे का, इसमें किसका स्टॉक रिजर्व्स होगा सर, आई का स्टॉक रिजर्व तो बनता है, ठीक है। बट क्योंकि आई जो है वही गुंडा वाला कॉन्सेप्ट, आई जो है वो जे को भेजता था और जे फिर के भेजता था, तो सर जी इसी वजह से कि क्लोजिंग स्टॉक में दोनों का प्रोपोर्शन पार्ट होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अब इसी प्रोपोर्शन पार्ट को कैलकुलेट करेंगे तो सर जी आपको पता चलेगा अमाउंट की, यार हाँ 2000 क्यों आ रहा है और यहाँ पर 1000 क्यों आ रहा है। तो इसी के लिए आपको चलना होगा स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज़ वर्किंग नोट नंबर 2, एंट्री की कैलकुलेशन। स्पेशलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन यही है वो, ठीक है, जिसको आप ढूंढ रहे थे। उसके बाद देखिए, उसके बाद कुछ नहीं है सर, सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको जोड़ देंगे तो 6000 इधर नियम के अकॉर्डिंग इधर भी आना चाहिए, बट यहाँ पर माइनस करने के बाद इतना बचेगा, दैट इज़ नेट प्रॉफिट हो गया के डिपार्टमेंट को, ठीक है। फिर इसी तरह इस साइड जोड़ेंगे सबको, इन दोनों को सर, ठीक है, तो आता है 15,000, नियम के अकॉर्डिंग इतना आना चाहिए। बट यहाँ आप देखेंगे सर जी, तो तीनों को ऐड करने के बाद बैलेंस फिगर बच रहा है 6200, तो जे डिपार्टमेंट को भी क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। बट यहीं आप जब सर इधर देखेंगे तो इधर में ये साइड बड़ा है आई का, ठीक है, तो आई का इधर आता है 14,000, तो 14,000 इधर भी होना चाहिए, तो बैलेंस इधर में क्योंकि 7,000 है इसी वजह से इसको हो गया नेट लॉस। तो आई डिपार्टमेंट आई को हो गया सर नेट लॉस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से क्या बात हो रहा है, और सर ये दोनों अमाउंट कैसे लाएं। सारा अमाउंट सर ये सब कुछ सिंपल है, इस दोनों के बारे में बस बात होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व्स ऑन क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। डिपार्टमेंट जे का यहाँ है, डिपार्टमेंट के का यहाँ है, ठीक है। तो देखिए सर वन बाय वन देखते हैं। डिपार्टमेंट जे क्या करेगा, डिपार्टमेंट जे, तो देखिए डिपार्टमेंट जे का क्लोजिंग स्टॉक देखिए सर कितना है 20,000, तो ये तो रेशियो आगे कैलकुलेटेड 1:1 में बटेगा, बट क्यों बटेगा, कैसे जाने, तो देखिए आपको याद होना चाहिए सर पॉइंट नंबर 5 वाला कॉन्सेप्ट याद है, यस सर याद है, कॉन्सेप्ट नंबर 5 डिपार्टमेंटल नोट्स, जिसको हम बोल रहे थे गोल्डन रूल के जैसा।
गोल्डन रूल के जैसा काम करेगा एक तरह से, उस चीज़ को सर जी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, सबसे पहला जे डिपार्टमेंट से, कि क्या जे को पूरा का पूरा ट्रांसफ़र होता है ओनली, क्या उसके पास सिर्फ ट्रांसफ़र होकर ही गुड्स आता है, ठीक है। तो आप चलिए डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग खोल के रखिए, डिपार्टमेंटल जो आप ट्रेडिंग बनाए हैं वो खोलिए। तो आप वहाँ पर कहेंगे नहीं सर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है सर? क्योंकि उसका कुछ ऑन एक्सपेंसेस भी है। ऑन एक्सपेंसेस भी है मतलब, ऑन एक्सपेंसेस मतलब सर उसका मटेरियल कंज्यूम 20,000 का दिख रहा है, डायरेक्ट लेबर 10,000 का दिख रहा है। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग खोल के रखिएगा, 20,000 का सर जी मटेरियल कंज्यूम दिख रहा है, डायरेक्ट लेबर दिख रहा है 10,000 का। तो सर जी इस वजह से उसका ऑन एक्सपेंसेस कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। ओके चलिए, तो ये चीज़ हम मान लेते हैं कि उसका ऑन एक्सपेंसेस है, ठीक है। बट इसको सर जी ट्रांसफ़र भी हो करके आ रहा है कितने का? 30,000 का, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट से तो कोई मतलब है नहीं, और ओपनिंग स्टॉक से भी कोई मतलब होता नहीं है, जैसा कि आपको पता ही है ऑन एक्सपेंसेस वाले केस में, ठीक है सर। तो देखिए क्या करेंगे, ऑन एक्सपेंसेस एक तरफ, ट्रांसफ़र वाला पोर्शन एक तरफ, इसका अपना है एक्सपेंसेस कुछ, तो इससे आई को कोई मतलब नहीं है, ठीक है सर। तो देखिए कैसे निकाले सर, ये रेशियो के अकॉर्डिंग ये 20,000 क्लोजिंग स्टॉक को डिवाइड किया गया है। इस क्लोजिंग स्टॉक में ये जो डिपार्टमेंट जे का क्लोजिंग स्टॉक है 20,000, हम क्या निकाल रहे हैं? हम ये निकाल रहे हैं कि इस क्लोजिंग स्टॉक में आई का कितना पार्ट स्टॉक रिजर्व्स है, ठीक है सर। आई का कितना स्टॉक रिजर्व्स है हम ये जानना चाहते हैं, ठीक है सर। तो आइए इसका देखिए, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे सर। इधर से आप सबसे पहले आ जाइए हमारे साथ यहाँ पर। सिंस करेंट ईयर में, ठीक है, मटेरियल कंज्यूम 20,000 और लेबर का दिख रहा है सर जी 10,000, ठीक है। तो ऑन एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट जे का कितना दिख रहा है? डिपार्टमेंट जे का ऑन एक्सपेंसेस दिख रहा है सर 30,000, ठीक है। बट ट्रांसफ़र जो है वो है कितना सर? 30,000, ठीक है। तो एंड टोटल कितना हो रहा है सर? 60,000। तो इस तरह से 30 + 30 मतलब देयरफॉर रेशियो कितना है सर? 1:1 का, ठीक है। रेशियो है 1:1 का। डिपार्टमेंटल नोट का पॉइंट नंबर 5 को यूज़ किए। ऑन एक्सपेंसेस वाला चार्ट आपको तो याद ही होगा सर। यस सर। तो बस वैसे ही अब हमको पता चल गया कि सर जी रेशियो है 1:1। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, ये जो 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक है ना, इसमें 1:1 के प्रोपोर्शन में दोनों डिपार्टमेंट का पार्ट रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि जे का ऑन एक्सपेंसेस है 50%, ठीक है। ऑन एक्सपेंसेस है 50%, ठीक है। ऑन एक्सपेंसेस है 50% और ट्रांसफ़र है 50%, ठीक है। तो दोनों 50-50 मतलब 1:1, ठीक है। तो इस तरह से ये हमको पता चला कि ये जो 20,000 है इसमें ऑन एक्सपेंसेस जो है, इसका ऑन एक्सपेंसेस का रेशियो क्या कितना है? ये जे का अपना क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। जे का अपना अपना जिसको ये कह सकता है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, तो ये इसका अपना क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है सर जी का। तो इसके ऊपर क्योंकि ये इसका अपना ही क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये तो अपना हालत तो खुद जानता ही है भाई, तो ये स्टॉक रिजर्व्स नहीं निकालेगा, ठीक है। बट यही चीज़ जब आप इधर आएंगे तो ट्रांसफ़र फ्रॉम आई का पार्ट कैलकुलेट किया, ठीक है, दैट इज़ 10,000। तो कैसे पता करेगा सर कि ट्रांसफ़र फ्रॉम आई का पार्ट है, ये कैलकुलेट किया हुआ। तो 10,000 जो है वो स्टॉक रिजर्व्स इतने पर ही होगा ओनली, ठीक है। 10,000 जो है स्टॉक रिजर्व्स इतने पर निकालेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट जे का जो क्लोजिंग स्टॉक है, डिपार्टमेंट जे का जो क्लोजिंग स्टॉक है ये 20,000, इसमें से ओनली 10,000 है जो कि आई से आया है। तो आई इसी के ऊपर सर जी स्टॉक रिजर्व जोड़ करके बैठा होगा, समझ रहे हैं, वो हेड ऑफिस वाला कहानी, और फिर एक्स्ट्रा एडवांस में जोड़ लेना, ठीक है। यस सर। तो दैट इज़ 10,000 स्टॉक रिजर्व्स इतने पर ही होगा ओनली। तो इसीलिए आई का स्टॉक रिजर्व सिर्फ इतने पर होगा, तो देयरफॉर स्टॉक रिजर्व्स, तो देयरफॉर स्टॉक रिजर्व्स 10,000 इंटू 20/120, ठीक है। 20 क्यों सर? क्योंकि आई जो है वो जे आई जो है वो जे को कितने पर भेजता था सर? आई जो है वो जे को भेजता था 20% प्रॉफिट पर, ठीक है। इस वजह से 20% प्रॉफिट, और ऊपर एसपी तो नीचे भी एसपी, और इंटू प्रॉफिट जानना है स्टॉक रिजर्व का, तो वही काम है ये सर।
तो सिंस आई जे को 20%, आई जे को कॉस्ट प्लस 20% पर भेजता था, तो स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक आएगा ऐसे, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है, आया था, आया ये, अच्छा आया ये लिखा हुआ, आया ये, तो स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक्स आया ये, क्या आया, ये आया सर, सामने है आपके, यस सर, देखिए, देयरफॉर स्टॉक रिजर्व्स ऑफ आई, ये आई का स्टॉक रिजर्व्स है 1667, ठीक है, तो आई को इतना स्टॉक रिजर्व्स घटाना पड़ेगा अपने ट्रेडिंग एंड P&L में से, ठीक है, उसमें बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो देखिए हम साइड में कॉलम भी मेंटेन करेंगे सर, देयर सिंस टोटल स्टॉक रिजर्व्स एक तरफ आई का चलेगा, एक तरफ जे का, तो जे का स्टॉक रिजर्व्स का ट्रीटमेंट उसको कितना करना है, सॉरी आई का कितना करना है, एंड जे को अपने कितना करना है स्टॉक रिजर्व्स का ट्रीटमेंट, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो अब तक तो सर एक बार समझ गए होंगे, 1667 ये है स्टॉक रिजर्व्स ऑन क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम जे, ये जे को जो भेजता था उसके ऊपर का क्लोजिंग स्टॉक है। सर ये के ऊपर इतना अमाउंट है, यस यस आएगा, भी आएगा, ये भी आएगा 333, और ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आ जाइए देखते हैं सर, डिपार्टमेंट की क्लोजिंग स्टॉक है 5000, ठीक है, पूरा जैसे आया था। देखिए चेक करें, सबसे पहले चेक करिए, चेक करें कि क्या पूरा का पूरा ट्रांसफ़र होता है ओनली, तो हमें पता चला यस सर, कैसे पता कि, क्योंकि बिकॉज इसका ऑन एक्सपेंसेस 0 है, के का जो ऑन एक्सपेंसेस है वो नील है, जाके आप देख सकते हैं सर, दिखा देते हैं आपको, नहीं तो आप कहेंगे सर आप कुछ नहीं दिखाते हैं। देखिए ऑन एक्सपेंसेस इसी को कहते हैं, यस सर, तो जे का था बट के का नील है, तो इसका मतलब जे से ही, इसका मतलब के को पूरा का पूरा जो है वो जे से ही ट्रांसफ़र होकर आता है पूरा। बट यहाँ पर जब आप पिछले केस में आई को भेज रहे थे, जे जब आई भेज रहा था जे को, तो देखिए जे के पास कुछ ना कुछ ऑन एक्सपेंसेस भी था, तो इस वजह से रेशियो कितना हुआ था 1:1 इस क्लोजिंग स्टॉक में, जो जे का क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा था, ठीक है। बट यहाँ पर पूरा का पूरा क्योंकि के को आता है जे से ट्रांसफ़र होकर के, तो ये जो है क्लोजिंग स्टॉक इसमें पूरा का पूरा बाहर वालों का ही पार्ट होगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे अब यहाँ पर सर जी, ट्रिक है, ट्रिक ये है कि देखिए 5000 है, ये जो है दैट इज़ एंटायर पोर्शन केम फ्रॉम जे, ये पूरा का पूरा आता है जे से, ठीक है, पूरा जे से आता है, तो देयरफॉर ये जो 5000 है ये जे के लिए सेल होगा, ठीक है सर, तो ये जे के लिए 5000 का सेल होगा एक तरफ से, वही चीज़ लिखा हुआ है कि सिंस सेल फ्रॉम जे एक तरफ से सेल है, यस सर। तो इस सेल के ऊपर, इस सेल के ऊपर जे का मार्जिन क्या है सर, तो ध्यान से देखिए, जे कितने पर ट्रांसफ़र करता है के को, 20% प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है। देखिए ये स्टॉक ऑफ जे आर ट्रांसफर टू के, स्टॉक जे भेजता है के को कितने पर, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल पर, ठीक है। तो इसी वजह से सर जे का मार्जिन क्या हो गया 20% ऑन सेल्स, और ये तो इसके लिए 5000 का एक तरह से है सेल्स, तो इसके ऊपर इसका 20% निकाल दिए, ठीक है सर। तो 5000 का वो सेल किया था, उसके ऊपर जीपी निकाल दिए, तो आ गया 1000, इसका मतलब जे का स्टॉक रिजर्व्स हो गया सर जी क्लियर 1000, ठीक है। अब देखिए तो सिंपली यहाँ पर गए टेबल में जो चार्ट मेंटेन कर रहे हैं, लिख दिया 1000 स्टॉक रिजर्व्स ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ के, ठीक है। बट यहाँ तो सर जी जे का क्लियर हो गया, बट ये पार्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ, यस सर, क्यों नहीं हुआ समझिए, इस बात को अच्छे से समझिए। देखिए हुआ क्या कि ये जो ससुरा ये जे था ना, ये बड़ा चालाक था, ठीक है, ये बकलोलवा बीच में इंटरमीडिएट का काम करता था, ठीक है। मतलब क्या कि सर इससे लेता था और इसको ला करके आई से ही मंगाता था, और ये ससुरा के को दे देता था, ठीक है। तो के को तो पता ही नहीं था इसके बारे में कि यार आई भी कोई ना आदमी है, कोई चिड़िया है, ठीक है। तो ये ससुरा खाली इसी से लेता था। तो हुआ ये कि जो रिमेनिंग पार्ट है ना, ठीक है सर, तो अब मान लीजिए कि ये तो 1000 इसका प्रॉफिट, तो 1000 जे का प्रॉफिट था, इसको साइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये जो जे है ये ससुरा आई से मंगवाता था, ठीक है, तो ये जो जे है रिमेनिंग पार्ट जो बच रहा है ये 5000 में से 4000 का, तो ये जो 4000 है ये कॉस्ट फॉर जे होगा, दैट इज़ कॉस्ट फॉर जे होगा ये 5000 का गुड्स, ठीक है। ये जे को कितने में पड़ा होगा,
जे के लिए ये एक्चुअल कॉस्ट कितना का होगा, जे के लिए ये ओरिजिनल कॉस्ट होगा सर 4000 का, ठीक है। क्योंकि इस 5000 में ये जो 5000 का क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है के का, इसमें से 1000 जे का प्रॉफिट ही है, स्टॉक रिजर्व से जे का, क्योंकि वो उसको 1000 किसका प्रॉफिट है सर, जे का, बस इतना फ़िलहाल समझिए। यस सर। बट ये जे के लिए ये जो 5000 का गुड्स है ये एक्चुअली में जे के लिए पड़ा होगा 4000 का। यस सर। इसका मतलब कि इसका अगर कॉस्ट ये होगा 4000, तो जे के तो कॉस्ट में हमने सर जी देखा है कि सिंस जे के कॉस्ट में जे का कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफ़र गुड्स फ्रॉम आई एंड ऑन एक्सपेंसेस, दोनों ही हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सर 1:1 रेशियो में है, ठीक है। आप देख सकते हैं जे का कॉस्ट यही हालत है जे का कि उसका आधा अपना है और आधा उसका ट्रांसफ़र होके आता है। तो क्योंकि यहाँ पर ऐसा सिचुएशन है तो ये पार्ट जे का भी, ये पार्ट जे को भी कुछ आया होगा आई से। सी वर्किंग के वर्किंग हमने आपको सर जी दिखाई दिया, अब तो आप समझ ही गए होंगे। यस सर। तो क्या समझे कि यहाँ पर ये जो 4000 है सर, इसको भी हमको दो पार्ट में बांटना पड़ेगा। एक तो सर 1:1 2000 एक तरफ जाएगा और एक तरफ आएगा सर जी 2000। तो ये जो 2000 है इसके ऊपर आई का भी स्टॉक रिजर्व होगा, ठीक है सर। ओके। क्योंकि ये जो स्टॉक रिजर्व है सर इसके ऊपर क्यों नहीं निकाल रहे हैं, अरे मेरे दोस्त यहाँ देखिए, ये जो 1000 तुमने निकाला है जीपी, ये तो यहाँ तुमने भाई सेटलमेंट ऑलरेडी कर लिया है ना, तो 2 बार निकाल लोगे क्या जीपी, नहीं ना सर। यस सर। तो इसीलिए नहीं निकला, ठीक है। ओके सर। तो इसके ऊपर जीपी नहीं निकलता, ये तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है प्रॉफिट मार्जिन, इसका जी का पता चल ही गया। यस सर, ठीक है। तो देखिए ऑन एक्सपेंसेस ऑफ जे का 2000 का एक्सपेंसेस था, तो इसके ऊपर नो स्टॉक रिजर्व्स कैलकुलेट होता है। इसको हटाएं एक तरफ, बिकॉज ये जे का ऑन एक्सपेंसेस है, ठीक है, दैट इज़ जे का पार्ट है। तो इसको सर जी हटा दिए। अब देखिए, अब जो 2000 बचा, अब उस 2000 में क्योंकि वो आई को भेज देखिए यहाँ पर क्या लगेगा सर, ट्रांसफ़र फ्रॉम आई गुड्स। तो आई ध्यान रखिएगा, जितने पर आई भेजता है वो पार्ट लगेगा। देखिए 20% ऑन सेल ये नहीं लगेगा, ये तो जे का बात है। आई जितने पर भेजता है गुड्स, देखिए यहाँ पर ट्रांसफ़र फ्रॉम आई, देखिए कैलकुलेशन इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है सर। तो देखिए स्टॉक रिजर्व्स इज इक्वल्स टू 10,000 इंटू 20/120, ठीक है। तो इसी तरह रेशियो क्या होगा, ऊपर एसपी 2000 तो नीचे भी एसपी 120, ठीक है। ऊपर अमाउंट एसपी पर होगा, नीचे भी एसपी पर होगा, और प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 20%, क्योंकि आई गुड्स भेजता था जे को किस पर, कॉस्ट प्लस 20%। तो वही चीज़ें सर जी लिख दी हैं सिंपली, ठीक है। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो सर जी आंसर आ जाएगा 333 रुपीज़। तो ये है स्टॉक रिजर्व्स आई का। तो सर जी ये भी निकल गया, तो हम जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, कि 333 स्टॉक रिजर्व्स ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ के, ठीक है। अब आप क्या करेंगे सर, सिंपली अब हम इसको ऐड कर देंगे। 2000 आ गया आई का, ये आ गया जे का। अब क्या किए सर, सिंपली गए यहाँ से, खोले डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, बोले जल्दी से खुल जा सिम सिम। यहाँ पर स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लाए हैं, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2 से। आई वाला अमाउंट आई के कॉलम में, जे का अमाउंट जे के कॉलम में, 2000 1000, ठीक है सर। स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक दैट वर्किंग नोट, ट्रिकी कैलकुलेशन था एंड स्पेशलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन यही था, ठीक है सर। एक बार और कहते हैं, इसके ऊपर सर कुछ भी दिमाग ज़्यादा मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में है, मानते हैं, बट इंस्टीट्यूट आईसीआई इस क्वेश्चन में आपको ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है, ठीक है। तो फिलहाल तो इसके ऊपर दिमाग ना लगाएं। हाँ, अगर एग्ज़ाम में कुछ कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया कि यार ओपनिंग स्टॉक पे भी कैलकुलेट करो, तब उस टाइम में क्या करेंगे, तो उस टाइम में जैसे आप यहाँ पर देखें क्लोजिंग स्टॉक में भी था, तो इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया, इस तरह से, ठीक है। तो सेम इसी तरह ओपनिंग पर भी निकाल लेना, अगर गिवन अमाउंट ये चीज़ ना हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ दिमाग ओपनिंग वाले पर लगाना ही नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग वाला ट्रिकी था, तो क्लोजिंग वाला को हमने देखा, ठीक है सर। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। और यहाँ इस तरह से आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट इन दोनों को, और इधर से नेट लॉस, ठीक है। और बाकी तो कुछ है ही नहीं सर, वर्किंग वगैरह सब समझ लिए। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि ऑलरेडी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस स्टेप को ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्पेशलिटी, एक मिनट रुक जाइए सर, स्पेशलिटी इन दिस क्वेश्चन क्या था, ये सब स्टेप्स
कि सबसे पहले ट्रांसफ़र फ्रॉम टू एंड टू अमाउंट निकाल लिया आपके सामने, ट्रांसफ़र टू एंड ट्रांसफ़र फ्रॉम अमाउंट निकाल लिए, ये रहा। फिर ट्रेडिंग एंड पेंडिंग लगाए जाके बना दिए, ठीक है। देखिए ये दोनों वर्किंग किए, फिर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड ये सब बना दिए। सिंपली जो जो गिवन था सब कुछ पुट करते गए, और स्टॉक रिजर्व क्योंकि ट्रिकी था क्लोजिंग स्टॉक का, तो उस ट्रिकी को सॉल्व करिए, ठीक है। बाकी तो ओपनिंग का कुछ गिवन था नहीं, तो ओपनिंग का सिंपली लिख दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिवाइड कर दिए, ठीक है। स्टॉक रिजर्व ओपनिंग वाला सिंपली गिवन था लिख दिए, क्लोजिंग स्टॉक ट्रिकी था आपके सामने निकाल दिए। अब मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।